अब हम पढ़ेंगे आईपीसी का सेक्शन 241। डिलीवरी ऑफ क्वाइन इज जेन्युइन विच व्हेन फर्स्ट पोसेस्ड द डिलीवर डिड नॉट नो टू बी काउंटरफिट। किसी सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान जिसका परिधान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था कूटकृत होना नहीं जानता था। इसका मतलब ये है कि जब उसके पास नकली वाला जो सिक्का आया तो वो उसके बाद पास आया तब वो नहीं जानता था कि ये नकली है, लेकिन फिर बाद में उसको वो क्या करना दे चलाना, मतलब जैसे लिया तो मतलब प्राप्त किया उस समय वो नहीं जानता था, पर जानने के बाद असली के रूप में चलाना देना। तो ऐसा कोई कर रहा है, मतलब जान गया नकली है करके फिर भी उसको चला रहा है कि मुझको घाटा हो जाएगा, नकली मेरे पास चीर फाड़ के फेंक दूंगा, नुकसान होगा करके, तब भी उसको सज़ा होगा। 2 वर्ष का आरएस कारावास हो सकता है या उस सिक्के के 10 गुना के मूल्य का जुर्माना हो सकता है। जैसे इलस्ट्रेशन है, ये जो सिक्काकार है सिक्का को बनाया, एक सिक्का नकली सिक्का बी को देता है बना के, फिर बी इसे सी को देता है ना। बी सी का कोई संबंध नहीं है, एक दूसरे को नहीं जानते हैं, परंतु सी को पता नहीं था कि नकली है करके वो ले लेता है। बाद में पता चलता है तो सी इसे असली है करके आगे चला देता है ना। तो यहाँ सी धारा के अंतर्गत अपराधी है, और ये जो अपराध है वो बिलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है और समनी नहीं है, और कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है। उसके बाद है सेक्शन 242, पोजेसन ऑफ काउंटरफिट कॉइन बाय पर्सन हु न्यू इट टू बी काउंटरफिट व्हेन ही बिकेम पोजेस्ड देयरऑफ। कूटकृत सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय उसका कूटकृत होना जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था। मतलब वो जानता है कि जब किसी से प्राप्त कर रहा है तो वो फर्जी है, काउंटरफिट है ना, मतलब कूटकृत है, तब भी वो अपने पास उसको रखना, ठीक है, अपने पास रखना उसको। तो जानकर कब्जे में रखेगा तो ऐसे व्यक्ति 3 वर्ष का आरएस कारावास और साथ में जुर्माना का भागीदार होगा। और यह जो अपराध है वो बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है और समनी नहीं है, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इसको सुनेगा। सेक्शन 243, पोजेसन ऑफ इंडियन कॉइन बाय पर्सन हु न्यू इट टू बी काउंटरफिट व्हेन ही बिकेम पोसेस्ड देयरऑफ। भारतीय सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उसका कूटकृत होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था। मतलब उसके कब्जे में जब आया था तो वो उसको पता था कि मतलब यहाँ पर जो है भारतीय सिक्के का बात है ना, ऊपर कोई भी सिक्का है तो किसी के पास भारतीय सिक्का आया और जानता है, वो जानता था कि वो फर्जी है करके, तो भी अपने पास उसको रखना। तो ऐसे व्यक्ति अगर जानकर अपने कब्जे में रखेगा उसको 7 वर्ष का आरएस कारावास होगा, साथ में जुर्माना होगा। और ये जो अपराध है बिलेबल नहीं है, कॉग्निजेबल है, समनी नहीं है, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 244, पर्सन एम्प्लॉयड इन मिंट काउजिंग कॉइन टू बी ऑफ डिफरेंट वेट और कंपोजिशन फ्रॉम दैट फिक्स्ड बाय लॉ। टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा जिसके सिक्के का उस वजन का या मिश्रण में भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है। मतलब जो काम कर रहा है टकसाल वाले डिपार्टमेंट में, कॉइन वाला में बनाने का जो निर्माण का कंपनी वगैरह है वहाँ, और विधि के द्वारा जो नियम बनाया गया है इतना इतना मिश्रण से बनेगा, ये प्रकार का बनेगा, और उससे विपरीत अगर वो जानबूझकर बना रहा है कोई उद्देश्य लेकर आशय के साथ, टकसाल में कार्य में लगा जो आबद्ध हो कानून के द्वारा नियम के अनुसार काम करने, और आशय पूर्वक वो यदि भिन्न वजन या मिश्रण का सिक्का बना रहा है तो उसको 7 वर्ष का आरएस कारावास साथ में जुर्माना मिलेगा। और ये जो अपराध है बिलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, फर्स्ट क्लास सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 245, अनलॉफुली टेकिंग कॉइनिंग इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम मिंट। टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधि विरुद्ध रूप से लेना।
है ना। मतलब टकसाल से सिक्का बनाने का जो मशीन वगैरह है उपकरण को, उसके विधि विरुद्ध मतलब चोरी करके ला लेना और अपने घर में बनाऊंगा, इस तरीके से कोई कर रहा है, विधि विरुद्ध बाहर ले जाएगा तो उसको 7 वर्ष का आरएस कारावास, साथ में जुर्माना मिलेगा। और ये जो अपराध है बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है और फर्स्ट क्लास इसको सुन सकता है। सेक्शन 246 फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली डिमिनिशिंग वेट और अल्टरिंग कंपोजिशन ऑफ कॉइन, कपटपूर्वक या बेईमानी से सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना। मतलब कपटपूर्वक या बेईमानी से कोई सिक्का का वजन को कम करना या फिर उसमें दूसरा कोई चीज़ मिलाना, अन्य पदार्थ, तो ऐसे में उसको 3 वर्ष का आरएस कारावास और साथ में जुर्माना मिलेगा। ये बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, फर्स्ट क्लास इसको सुनेगा। तो सिक्के के भाग को खुरच कर अन्य वस्तु भरना भी इसमें परिवर्तित मिश्रण में बदलाव करना शामिल कहलाएगा। उसके बाद है सेक्शन 247 फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली डिमिनिशिंग वेट और अल्टरिंग कंपोजिशन ऑफ इंडियन कॉइन, कपटपूर्वक या बेईमानी से भारतीय सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना। मतलब वो यही जो अपराध है उसको यदि भारतीय सिक्का के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है कोई, तो उसको सज़ा ज़्यादा मिलेगा, 7 वर्ष का आरएस कारावास, साथ में जुर्माना मिलेगा। ये जो अपराध है वो बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, फर्स्ट क्लास ही सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 248 अल्टरिंग अपीयरेंस ऑफ कॉइन विथ इंटेंट दैट इट शैल पास एज कॉइन ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस, इस आशय से किसी सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए, है ना। मतलब बदला, जैसे 5 का सिक्का है उसको थोड़ा बहुत चेंज करके 10 का सिक्का जैसे बनाने का प्रयास करना, ऐसा कर रहा है कोई, तो उसको 3 वर्ष का आरएस कारावास, साथ में जुर्माना होगा। ये बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, फर्स्ट क्लास इसको सुनेगा। अल्टरिंग सेक्शन 249 है अल्टरिंग अपीयरेंस ऑफ इंडियन कॉइन विथ इंटेंट दैट पास एज कॉइन ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, इस आशय से भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए। मतलब अब ऐसा जो बदलाव है वो भारतीय सिक्के में किया जा रहा है, तो उसको 7 वर्ष का आरएस कारावास, साथ में जुर्माना मिलेगा। और ये जो अपराध है बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, फर्स्ट क्लास ही सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 250 डिलीवरी ऑफ कॉइन पोसेस्ड विथ नॉलेज दैट इट इज़ अल्टर्ड, ऐसे सिक्के का परिधान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है ना। मतलब वो परिवर्तित या अल्टर हो चुका है करके जानते हुए उसको अपने कब्जे में रखना। तो यदि ऐसा कोई कर रहा है 246 और 248 धारा के तहत यदि परिवर्तित किया गया है और ऐसे परिवर्तित को जान लिया है और जानकर वो मतलब उसको आगे चलाना यहाँ नहीं दिया हुआ है, डिलीवरी ऑफ, हाँ आगे चलाना है या चलाने का प्रयत्न किया जा रहा है, तब उसको 5 वर्ष का आरएस कारावास, साथ में जुर्माना होगा। ये कोई भी कॉइन है ना, इंडियन नहीं है। और यह जो अपराध है बेलेबल नहीं है, समनीय कॉग्निजिबल है, समनीय नहीं है और फर्स्ट क्लास इसको सुनेगा।